हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 8th की मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। चैप्टर 1 हमारा है रैशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स और तीनों ही पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन के अंडर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है उस प्रॉपर्टी को आपने मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या कहा गया है फर्स्ट पार्ट में कि इफ़ -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -4/5। ठीक है कि 1 को अगर हम -4/5 से मल्टीप्लाई करें एंड -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर दोनों कंडीशन में -4/5 आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट कि अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर a आएगा और 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर a आएगा। मीन्स किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आता है और वो जो 1 है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो 1 हमारा उस नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट यूज किया गया है बेटा दैट इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव। देखो मल्टीप्लिकेशन वर्ड तो आपने लगाना ही लगाना है क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यहाँ पर आपके यूज़ किया गया है। ठीक है, a इंटू 1 की जगह पे आप a/b मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे या 1 को मतलब 1 को तो देखो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर अपने आप आ जाएगा। तो वो 1 जो है हमारा वो एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर काम करता है। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल सिंपल सा था। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि -13/17 इंटू -2/7। ठीक है, -13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाय -13/17 कि 13/17 को फर्स्ट नंबर पे लिया, 2/7 को सेकंड नंबर पे लिया या -2/7 को सेकंड नंबर पे लिया और 13/17 को फर्स्ट पे लिया तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 12 आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा रिजल्ट यहाँ पर हमारा फॉलो हो रहा है इसे मैं थोड़ा और अच्छे से जनरली लेकर बताऊं कि भाई a को मैं b से मल्टीप्लाई करूं या b को a से, मीन्स दोनों नंबर्स को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में आपकी और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है कि जब दो नंबर्स को, सेकंड पार्ट अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब दो नंबर्स को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई, एडिशन में भी होता है देखो ऐसा कि मैं 3 में 4 ऐड करूँ तो भी 7 आएगा, मैं 4 में 3 ऐड करूं तो भी मेरा 7 आएगा। मीन्स दो नंबर्स को किसी को भी फर्स्ट नंबर पे ले आओ और किसी को भी सेकंड नंबर पे, अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है तो दैट इज़ नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। और अब जल्दी से हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं और अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। -19/29 पार्ट नंबर 3 is -19/29 multiplied by 29 divided by -19 is equal to 1।
क्या कह रहा है कि जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? -19 से -19 कट हो जाएगा, 29 से 29 कट हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना हमने इनको, जस्ट हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। एक दो एग्जाम्पल्स पहले मैं आपको और बताती हूँ कि देखो अगर मैं 3/4 को मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, मेरा आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है। और सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा आंसर 1 आ रहा है। मैंने यहाँ पर 5 का रेसिप्रोकल लिया, तो जब दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं, और ये हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन वर्ड हमने बार बार यूज़ करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ही इन सारे रिजल्ट्स को हम यहाँ पर अपना प्रूव करने लग रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर दूँ। पहले पार्ट में जो प्रॉपर्टी थी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, क्योंकि 1 हर नंबर के मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर हमें वापस दे देता है, तो वो आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। यहाँ दो नंबर्स को आगे पीछे करके घुमाया गया लेकिन आंसर सेम आया, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड में एक नंबर को उसी के उल्टे नंबर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आ गया, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, और ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस प्रोडक्ट एज दिस प्रोडक्ट। दिख रहा है ना आपको कि भाई इस वाली प्रोडक्ट को, क्या है ये प्रोडक्ट? आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि 1/3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 6 × 4/3 को ऐसे मल्टीप्लाई ना करके, जस्ट ए मिनट, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इसको ऐसे मल्टीप्लाई ना करके ऐसे कर रहे हैं, यानी कि 1/3 × 6 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर जो आंसर आ रहा है उसको 4/3 से कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक छोटा सा सिंपल अपना नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। 1 × 2 × 3, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट ऑलवेज सॉल्व की जाती है, तो 1 तो एज इट इज रह जाएगा, और 2 × 3 कितना हो गया? 6, और 6 1 जा आ गया 6। अब इसी प्रोडक्ट को मैं कर दूं कि 1 × 2 को मैं एक ब्रैकेट में ले लूं और 3 को अलग लिख दूं, तो पहले मैं अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये मेरा हो जाएगा 6। दोनों ही कंडीशन में मेरा आंसर 6 आ रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 3 गिवन नंबर्स को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट वी आर गेटिंग द सेम आंसर, तो ये हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहला रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें सभी नंबर्स एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं कि भैया तुम पहले, ये तुम दोनों मल्टीप्लाई हो जाओ मैं बाद में हो जाऊंगा, या तुम दोनों पहले हो जाओ मैं बाद में हो जाऊंगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम किसी 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करके आगे पीछे करके कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझा दूंगी। थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये आपने अपने फिलअप में भर देना है कि 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट ऑलवेज एक रैशनल नंबर ही आती है। क्लियर हो रहा है? मैं थोड़ा सा एक बार फिर से यहाँ सफाई से लिख देती हूँ कि 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगी? एक रैशनल नंबर ही आएगी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो ये बहुत ही छोटा सा आपका फर्स्ट चैप्टर था, उसकी एक ही छोटी सी एक्सरसाइज थी। मैं होप करती हूँ आपको वो समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो टेलीग्राम पर आपके लिए ग्रुप है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करके अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आगे भी सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।